the good saint down of the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam। तो इस्लामिक मिडिल ईस्ट की जो चीज़ें हैं सारे वो मैडम जो हमें बताने वाली हैं कोहिनूर के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। फिर से आपका भाई मोहम्मद वकील एक व्लॉग में फिर से हाजिर है। और जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही एक फेमस व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम कहाँ पे जा रहे हैं। आज हम उस जगह पे जा रहे हैं जो एक बहुत ही याददाश्त जगह है यहाँ की क्वीन के बारे में। तो हिस्ट्रिकल प्लेस पे जा रहे हैं हम। उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। वो लंदन का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जिसके बारे में कई दफ़ा जिक्र आता है कि जो कोहिनूर है वो कोहिनूर उसी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो मैं उस कोहिनूर को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई कहाँ रखा हुआ है कोहिनूर, कहाँ है, क्या है। देखते हैं कोहिनूर कैसा है और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं कोहिनूर। तो पूरा जो व्लॉग है आज कोहिनूर के ऊपर बनने वाला है। और आज के दिन बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे यूके में। जो है कई दफ़ा ऐसा वेदर आता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं उस पे जा रहा हूँ, देखते रहे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले मैं घर से निकल गया हूँ, घर से यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा, मेट्रो से फिर जो है हम लोगों को दिखाता हूँ मैं। आप देख ये है लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड, यानी ये आप देखेंगे ये बिल्कुल जो लाइन सीधी जा रही है, इससे राइट साइड होना है हमें, जो कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जा रही है। और हमें विक्टोरिया उतरना पड़ेगा। विक्टोरिया से दूसरी मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी जो किंगस्टन के लिए जाएगी। और किंगस्टन के बाहर जो उतर के उससे 4 मिनट का वॉक है। उसके बाद हम म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम पहुँच जाएंगे। तो अभी हमें पकड़नी है विक्टोरिया लाइन सीधी। अच्छा, अभी हम जब आए हैं, ये जो म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम उस वक्त का दौर का हुआ करता था। जो एलिज़ाबेथ क्वीन है यहाँ की, जो उसकी जो मम्मी है, यानी उसके जो फादर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके ज़माने के जो चीज़ हैं वो रखी हुई हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये उस टाइम के जो है ना बर्तन हुआ करते थे। अगर मैं बात करूँ ड्रेस की, वहाँ पर इस टाइम ड्रेस वगैरह कैसी हुआ करती थी, तो ये देखें आप, ये ड्रेस भी है उस अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम की ये ड्रेस हुआ करती थी। ये देख सकते हैं आप। और उस टाइम के जो बर्तन थे वो इस टाइप के हुआ करते थे। जब ये जो कपड़े जो रखे हुए हैं यहाँ, क्लॉथ्स जो रखे हुए हैं, जो बाकी के सामान जो रखे हुए हैं, और ये आप ये क्लॉथ्स देखेंगे, यानी मफरल चीज़ों को बोलते हैं, यानी स्कार्फ बोलते हैं, स्कार्फ। तो ये 1786 से लेकर 1806 तक की ये चीज़ें हैं जो उस ज़माने के टाइम पे हुआ करती थी। इसके बाद जो है एक ये जगह दिखाता हूँ आपको, जो मिरर रूम है। जब वो उस टाइम की जो क्वीन थे, जो राजा थे उस टाइम के, जो घरों में जो देखते थे, यानी शीशों में देखते थे, ऐसा रहा करता था। एक स्पेशल जो मिरर रूम था, चेंजिंग रूम हुआ करता था जो इनका, तो इस तरह का हुआ करता था। ये देखें आप। अभी मैं आप सब लोगों को ये दिखाऊंगा कि जो इस्लामिक मिडिल ईस्ट की जो चीज़ें हैं उस ज़माने के दौर में जो चीज़ें रखी हुई हैं, तो चलकर देखते हैं कि उस टाइम जो वहाँ के जो उस टाइम था, जो आज से कई साल पुराना, जो वहाँ के मुसलमान थे वो कैसे रहा करते थे, उनकी चीज़ें जो थी कैसी थी। इस म्यूज़ियम के अंदर उस चीज़ें रखी हुई हैं। उनके जो छोटे बच्चे होते थे उनका जो पहनाव था वो देखो, ये भी एक राजाओं की तरह पहनाव था इनका। ये देखो कितना इन्होंने एक छोटी सी ड्रेस बनाई हुई है। सबसे अच्छी एक मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा इस म्यूज़ियम के अंदर। मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ मिली है, सारी चीज़ें रखी हुई है। इन सारी चीज़ों के बीच में ये चीज़ जो रखी हुई है, ये है मेंबर। इस पे यानी उस टाइम जब दौर था, उस टाइम सल्तनत का दौर था, और सल्तनत में हमारे प्यारे बहुत सारे मुसलमान लोग थे। जब एक मुसलमानों के हाथ में पूरा यूरोप लगा हुआ था, तो ये देख सकते हैं मेंबर है। और इस कितना खूबसूरत मेंबर है, उस टाइम का लकड़ी का बना हुआ है। ये देखें, इसको मैं चारों तरफ से आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मेंबर है। और उस टाइम में यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज़, वाह माशाल्लाह, क्या बात है, कुरान शरीफ यहाँ मौजूद है, जो कि अपने हाथों से लिखी गई है। इसमें लिखा हुआ है द कुरान कंटेन द रिलीजियस द गुड सेंट डाउन ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस फ्रॉम द बेसिक ऑफ इस्लाम। देखो उस ज़माने की कुरान शरीफ जो है अपने हाथों से लिखी गई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये कुरान शरीफ जो है, जो कि अपने हाथों से खुद जो है उस टाइम के मुसलमानों ने लिखी हुई है। ये देखो यहाँ पे भी जो है
बहुत सारी जो है आयातें लिखी हुई हैं, आयत वगैरह यहाँ लिखी हुई हैं। देखें यहाँ पे एक सबसे बड़ी कुरान शरीफ मौजूद है, जो कि मेरे ख्याल से जो है इन लोगों ने, ये इस चीज़ का कंफर्म नहीं हूँ मैं, ये जो कुरान शरीफ लिखी हुई है मेरे ख्याल से इन लोगों ने अपने हाथ से लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये टाइल्स जो हैं ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने ओटोमन एम्पायर के टाइम पे जो ये टाइल्स लगी हुई हैं, ये जो टाइल्स बनवाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के आसपास, या कोई कंफर्म नहीं इस चीज़ का जो है उनके लिए बनाई, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उनके लिए बनवाई गई थी। और ये गिलाफ काबा का जो ये लिखा हुआ है, उस टाइम जब गिलाफ काबा पे जो ब्लैक कलर का इस टाइप से जब बनाया गया था, तो फर्स्ट ये चीज़ है जो गिलाफ काबा का, काबा शरीफ का जो गिलाफ था वो ब्लैक जो बना था वो सबसे पहले यहाँ इस तरह का बनाया था। ये जो लगा हुआ है तो ये वहाँ से लिया गया था। ये ऊपर वो चीज़ जो उसमें लिख रहा है, उसमें शहादत कलमा जो लिखा हुआ है वो बुरसा, टर्की के बुरसा शहर में बनी थी जहाँ पे हम लोग रहा करते थे। तो ये टाइल्स से लगी हुई हैं कुछ चीज़ें हैं, ये ऊपर भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो उसके बाद जो है ये टाइल्स जब यूरोप में इस्लामिक हुकूमत थी उस टाइम 1902 के से पहले जब इस्लामिक हुकूमत थी, तो उस टाइम जो ओटोमैन थे उन लोगों ने ये जो है अपने पास रखी थी। तो उसके बाद जो है इन लोगों ने यहाँ लगा दी है। ये चीज़ें आप जो देख रहे हैं आज के टाइम के दौर में हम लोग जो है जो काबा की डायरेक्शन देखते हैं वो फ़ोन से ही देख लेते हैं। तो उस ज़माने के दौर में जब मुसलमान थे तो वो उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था उस टाइम, तो वो कैसे जो है काबा शरीफ की जो डायरेक्शन देखते थे वो इन चीज़ों से देखते थे। देखो आज भी जो इसकी डायरेक्शन जो है वो काबा की तरफ जो है रुख कर रही है। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर जहाँ पे कोहिनूर है, जिस म्यूज़ियम के अंदर कोहिनूर है, और वो मेरे पीछे है। ये बिल्डिंग जो आप नज़र आ रही है इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर कोहिनूर मौजूद है। और जो मैंने फ़र्स्ट आपको वो चीज़ें दिखाई थी म्यूज़ियम में, उसमें इस्लामिक मिडल्स था, उसमें हिंदुओं का वो था, यानी उसमें सारी चीज़ें वो दिखाई गई थी जिनमें उस ज़माने के दौर में जो है मुसलमान हुआ करते थे। पूरा राज यूरोप पे मुसलमानों का था, तो उस टाइम की जो चीज़ें थी वो उसमें दिखाई गई थी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर कोहिनूर रखा गया है, और जो सबसे बड़े जो उस ज़माने के दौर में डायनासोर हुआ करते थे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये फर्स्ट म्यूज़ियम है जिसमें हमने पहली चीज़ें दिखाई थी। उसके बाद जो ये बिल्डिंग है इसके अंदर जो है कोहिनूर मौजूद है। ये लोग बताते हैं कि कोहिनूर है, मुझे तो नहीं लगता कि ओरिजिनल वाला कोहिनूर उन्होंने रखा हुआ है, बट वाकई में देखते हैं आज इसके अंदर जाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ये देखें आप, इसके अंदर बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ा डायनासोर जो है उस टाइम बड़े बड़े रहा करते थे, उसका जो ढांचा है यानी वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो चलते हैं इसके अंदर देखते हैं कैसा रहता है। एक चीज़ और मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फ्री कुरान ये लोग बांट रहे हैं। इस पर देखें प्रूफ ऑफ गॉड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज चलते हैं इनके पास में, ये लोग कुरान शरीफ यहाँ पर बांट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। So is this for free Quran? We give to non-believers to try and give them the message of Islam. Yeah, okay. Try to invite them. I'm a Muslim, alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Which country from, brother? Sorry? Which country? I'm from basically India. India. Yeah. भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये you're from? You're from Ireland? Yeah. Also. Polish. Okay. ये जो भाई हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, जो लोग जो है इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये चीज़ें जो रखी गई हैं ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं। जो कुरान शरीफ रखी गई है यहाँ पे, ये सब उन लोगों के लिए ये फ्री बांटते हैं, फ्री गिफ्ट करते हैं। तो इस चीज़ में इसमें दिखाया भी गया है कि आप इस बार कोड को स्कैन करें, और इसमें सारी चीज़ें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीज़ें हैं इनमें, कि अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं इसमें सब मौजूद हैं। तो ये सब भाई बैठे हैं, ये देखें, ये बिल्कुल जस्ट सामने इसके म्यूज़ियम के सामने ये मौजूद है। ये है नेचुरल म्यूज़ियम ऑफ लंदन। फाइनली हम आ गए हैं इसमें म्यूज़ियम के अंदर, और ये बहुत ही ऐसे समझो कि मूवियों का जो सीन होता है उस टाइम का ये ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल। ये देखें, ये बिल्कुल डायनासोर रखा हुआ है, और ये डायनासोर उस ज़माने के दौर में सबसे बड़ा डायनासोर का ढांचा था। और ये डायनासोर जो है ये रियल है, ऐसा नहीं कि लोकल है या फिर इन लोगों ने डमी के लिए यूज किया है, ये है रियल है। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह का लग रहा है कि जिस तरह बिल्कुल एक मूवी का सीन बना हुआ है। ये मैप है पूरा इसका, ये देख सकते हैं।
ये देखें आप, ये फ़ोटो जो है ना अपना आप इसमें आ जाएगी। और ये म्यूज़ियम है ना, ये म्यूज़ियम अर्थक्वेक का दिखाया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना जापान की दिखाई गई हैं। ये देखो, इसको बटन को प्रेस करते हैं तो बिल्डिंग जो है ना हिलती है, इस तरह से हिलती है बिल्डिंग्स। और तुम खुद वहाँ पे खड़े रहकर जो है ना फील कर सकते हो। ये इसमें दिखाया गया है कि अर्थक्वेक जब आता था कैसे हालात होते थे। तो अब मैं इस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे खुद फील कर सकते हैं। ये जो जगह बनाई गई है, यहाँ पे बंदा खड़ा होकर खुद फील करता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है। देखो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो बिल्डिंग है, अर्थक्वेक आ गया। देखो ये देखो, ये अर्थक्वेक आ गया है भाई, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं फील कर रहा हूँ। ये देखो हिल रही है, ये देखो ये हिल रही है, देखो चीज़ें हिल रही हैं। ये देखो मैं खुद फील कर रहा हूँ। देखो ये देखो, ये सारी चीज़ें हिल रही हैं भाई। देखो ये देखो, मैं फील कर सकता हूँ। इतना तेज़ स्पीड बढ़ गई है। अब ये रुक गया भाई एकदम से। ये देखो अभी आ गए हम दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर की तरफ। ये है दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर। लो भाई फाइनल अभी हम आ गए हैं जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था, कोहिनूर, जो इंडिया का सबसे बड़ा गिफ्ट था, वो भी एलिज़ाबेथ क्वीन के लिए। तो अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप लोगों को जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है, वो कोहिनूर दिखाने वाले हैं। कौन सा कोहिनूर है ये देखें भाई। हाँ, तो अभी जा रहे हैं, वो मैडम जो हमें बताने वाली हैं कोहिनूर किधर है, ये देखें। Which one Is this? here. Oh yeah, this one. This one from here. लो भाई फाइनल ये आ गया आपका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा। कभी आपने नहीं देखा, ये देखें आप। ये वो कोहिनूर, ये वाला कोहिनूर है जो इंडिया के जो राजा थे जिन्होंने एलिज़ाबेथ क्वीन के लिए ये गिफ्ट किया था। ये है वो कोहिनूर। अगर आप लोगों ने कोहिनूर लाइफ में नहीं देखा तो ये देखें आप। बड़ी मशक्क़त के साथ, बड़े उसके साथ आज हम आए कोहिनूर देखने के लिए। That's why only women wear it. That is not, yeah, for Queen Victoria in 1970. So Queen Elizabeth, she wears it. She wear it, she has it on the crown, but how I told you. तो दोस्तों आप सब लोगों ने डायमंड देख लिया होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कोहिनूर है, जिसके लिए काफ़ी जगहों से लोग आते हैं और इस डायमंड को देखते हैं। तो इस डायमंड के बारे में ख़ास चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके डायमंड्स के बारे में जो सिक्योरिटी गार्ड ने जो हमें बताया, इसका जिक्र आता है कि कई दफ़ा इस डायमंड को एलिज़ाबेथ क्वीन ने पहना था, वो जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीती। अगर इस डायमंड क्वीन को अगर इस डायमंड को कोई भी इंसान पहन लेता है, यानी लड़का पहन लेता है, तो उसकी बहुत ख़तरनाक तरीके से मौत हो जाती है, इनका ये मानना है। तो इस तब कई दफ़ा ये चीज़ हुई भी है। तो इन लोगों ने इसीलिए लड़कों को ये नहीं पहनाते, लड़कियों को ज़्यादातर पहनाते हैं। तो इसलिए एलिज़ाबेथ जो क्वीन थी वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक जीती। तो इसकी ये छोटी सी हिस्ट्री, इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। तो आज मैं भी आया आप सब लोगों को दिखाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।